के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुणे में हिट एंड रन केस से देश भर में नाराजगी है। आरोपी को जमानत से उठे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की आज कोर्ट में पेशी है। छोटा राजन से विशाल अग्रवाल के संबंधों के आरोप। जमीनी विवाद में छोटा राजन की मदद ली गई थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हादसे वाली पोर्श कार बिना नंबर प्लेट दौड़ रही थी सड़कों पर। कार का आरटीओ टैक्स भी जमा नहीं था। नशे में धुत होने पर भी आरोपी को मिली है क्लीन चिट। महाराष्ट्र सरकार ने मामले पर हाई लेवल मीटिंग की है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का रुख करेगा महाराष्ट्र सरकार। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर आरोपी को जमानत देने पर कई बड़े और गंभीर सवाल उठते हुए नजर आए। पूरे देश में इस पूरे हादसे को लेकर आक्रोश है और इसी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं। मौत का खेल कुछ ही मिनटों में किस तरह से 2 लोगों की जान ले लेता है ये तस्वीरें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्लीन चिट आरोपी को यहां पर मिलती हुई नजर आई है और सबसे बड़ा सवाल, बिना नंबर प्लेट के ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। इससे पहले कोई क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों रोका नहीं गया। महाराष्ट्र सरकार में मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जमीन विवाद में छोटा राजन की मदद ली गई थी। ये अब ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि छोटे राजन की मदद ली गई थी। कार का आरटीओ टैक्स भी जमा नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है कि आगे अगला कदम उठाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। जमीन विवाद में छोटा राजन की मदद ली गई है, ये भी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रहने वाले लड़के लड़की की पुणे में एक रईसजादे ने शराब के नशे में पैसे की हनक में कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और कोर्ट ने आरोपी से 2 पन्नों का निबंध लिखवाकर यातायात नियम पढ़ने की नसीहत देकर रिहा कर दिया। फैसले को लेकर सवाल बेहद गंभीर है। ये रिपोर्ट देखिए। इस माँ की आंखों के आंसू देखिए। इनकी आंखों के आंसू देखकर पत्थर भी पिघल जाए। इस माँ ने अपनी जवान बेटी को इस रईसजादे की पैसों की हनक के कारण खो दिया। अपनी लाडली बिटिया की मौत के बाद इस माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे। उस पिता का सीना छलनी हो गया जब उसने अपनी जवान बेटी की अर्थी को कंधा दिया। देख सकते हैं कि पुणे में हिट एंड रन के बाद जो है वो बच्ची का शरीर जो है पार्थिव शरीर कल जबलपुर लाया गया था बाय रोड पुणे से। आज जो है वो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम पहुंचे हुए हैं गौरी घाट के मुक्तिधाम नर्मदा नदी किनारे। आप देखिए यहाँ पर जो है वो बच्ची का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। सारे परिवार के लोग, उनके पिताजी, उनके भाई ने जो है, बड़े भाई ने उनको मुखाग्नि दी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अश्वनी कोष्टा अपने घर से दूर 2 सालों से पुणे में जॉब कर रही थी। सॉफ्टवेयर कंपनी में मेहनत लगन से काम कर रही थी। अपने घर में सबकी चहेती थी। अश्वनी कोष्टा का शव उसके पैतृक गांव में पहुंचने के बाद चारों तरफ मातम पसर गया। जिस पिता ने अपनी जवान बेटी को खो दिया, वो पिता कानून पर आस लगाए बैठे हैं कि आरोपी को कानून सजा देगी। के पिताजी भी मौजूद है। देख सकते हैं कि भाई ने, उनके चाचा से बात करूंगा। चाचा जी, अंतिम संस्कार हो गया, जैसे कल भी बातचीत हो रही थी, क्या आघात तो पहुंचा है परिवार को? इस आघात को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना हो गई है। लड़ाई की बात कर रहे थे, मुंबई पुलिस ने FIR कर ली है, आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप कुछ स्टेप एक उठा है, संतुष्ट है इससे? हाँ, पुलिस अपनी कार्रवाई, जो कानूनन कार्रवाई होना चाहिए उससे प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन जी। हाँ, जो लड़ाई की आप बात कर रहे थे, क्या वो जारी रहेगी? नहीं, पुलिस प्रशासन तो मतलब पूरा अपन को सपोर्ट कर रहा, मतलब जो घटना हुई है उसके विरुद्ध कार्रवाई जो होना चाहिए, न्यायिक कार्रवाई। आपने सुना,
जिस पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है वो कानून पर इंसाफ के लिए आस लगाए बैठे हैं। पुणे हिट एंड रन केस में सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उठे भी क्यों ना, जब पैसे की हनक में करोड़ों की कार पर सवार रईसजादे ने बाइक सवार अश्विनी कोष्टा और उसके साथी अश्विनी अवधिया को चींटी की तरह मसल दिया, और उस आरोपी रईसजादे यानी बिल्डर पिता के शहजादे को कोर्ट ने नाबालिग बताते हुए सिर्फ 15 घंटे में जमानत दे दी। 2 लोगों की जान के बदले कोर्ट ने आरोपी से 300 शब्दों का निबंध लिखवाया, साथ ही 15 दिनों में यातायात नियम पढ़ने की नसीहत देकर रिहा कर दिया। उस केस में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अपील किया है और आज हम उस पे सुनवाई होगी ऐसा हमें लगता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी एप्लीकेशन संडे को जो हमने लोअर कोर्ट में मूव की थी कि ये केस एक अत्यंत हीनस और ग्रीवियस केस है और इसमें आरोपी जुवेनाइल जो है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, जो कि लॉ में प्रावधान है, उसकी एप्लीकेशन को जो लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था उसके विरुद्ध हम अपील में गए हैं और हमें विश्वास है कि उसमें हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। जो दूसरा केस दाखिल हुआ था फादर पे और पब्स के मैनेजर्स और मैनेजमेंट पे, उसमें टोटल 5 लोगों के विरुद्ध वो गुना दाखिल हुआ था। 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया था, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी जो 2 आरोपी, जो उसके फादर और एक और आरोपी को आज ताबे में लिया गया है, उनको पुनः लाया जा रहा है। उनको कल आज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट से आरोपी रईसजादे की जमानत होने पर परिजन काफी दुखी है। परिजन दोषी को कड़ी सजा दिलाने तक लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि अश्विनी कोष्टा को इंसाफ कब मिलेगा। जस्टिस फॉर जबलपुर की लड़की के लिए जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश